वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में। आज का क्लास हिस्ट्री का क्लास है। हिस्ट्री पार्ट 4 है और पार्ट 3 का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज बीपीएससी का एग्जाम नज़दीक है। अगर अभी से पढ़ाना भी शुरू करूँ तो कवर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वन लाइनर टाइप का मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि पीटी के लिए कंफर्म हो जाए सीट, और मेंस के टाइम में आप लोगों को सब्जेक्टिव वाइज बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बने रहिएगा। इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि आप लोगों को बीपीएससी मतलब सब्जेक्टिव वाइज अच्छे तरीक़ा से, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम हो, सब्जेक्टिव वाइज अगर पढ़ते हैं तो वो सब कुछ आपका मतलब उसी में रहेगा, उससे बाहर कहीं से नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारतीय इतिहास। ठीक है, तो वाइकोम सत्याग्रह कब और कहाँ चलाया गया था? तो त्रावणकोर केरल 1924 से 1925 ईस्वी। वाइकोम सत्याग्रह कब और कहाँ चलाया गया था? त्रावणकोर केरल 1924 से 1925 ईस्वी। वाइकोम सत्याग्रह कब और कहाँ चलाया गया था? त्रावणकोर केरल 1924 से 1925 ईस्वी। ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह कब और कहाँ चलाया गया था? त्रावणकोर केरल 1924 से 1925 ईस्वी। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। वांडीवास युद्ध कब हुआ था? 26 जनवरी 1760 ईस्वी। वांडीवास युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 ईस्वी। वांडीवास युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 ईस्वी। वांडीवास युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 ईस्वी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना बिहार। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना बिहार। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना बिहार। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना बिहार। ठीक है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क। ठीक है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क। ठीक है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क। लोहागढ़ नामक किला किसने बनवाया था? महाराज सूरजमल। कब? तो 19 फरवरी 1733 ईस्वी। लोहागढ़ नामक किसने बनवाया था? महाराज सूरजमल 19 फरवरी 1733 ईस्वी। लोहागढ़ नामक किला किसने बनवाया था? महाराज सूरजमल 19 फरवरी 1733 ईस्वी। लोहागढ़ नामक किला किसने बनवाया था? महाराज सूरजमल 19 फरवरी 1733 ईस्वी। लोहागढ़ नामक किला किसने बनवाया था? महाराज सूरजमल 19 फरवरी 1733 ईस्वी। लोहागढ़ नामक किला किसने बनवाया था? महाराज सूरजमल 19 फरवरी 1733 ईस्वी। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। कब से कब तक? 1517 से 1526 ईस्वी। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। कब से कब तक? 1517 से 1526 ईस्वी। 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 ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, कब से कब तक? 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था?
12 दिसंबर 1911 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 3 जून 1947 को। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 3 जून 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 3 जून 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 3 जून 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 3 जून 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 3 जून 1947 को। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। कब? 1938 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। ठीक है, कब? 1838 ईस्वी में। कब? 1838 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। कब? 1838 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। 1838 ईस्वी में। विठल स्वामी मंदिर किस देवता का मंदिर है? विठल के रूप में भगवान विष्णु की। विठल स्वामी मंदिर किस देवता का है? विठल स्वामी मंदिर किस देवता का है? विठल के रूप में भगवान विष्णु की। विठल स्वामी मंदिर किस देवता का है? विठल के रूप में भगवान विष्णु की। ठीक है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने। कब? 11वीं शताब्दी में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी थी? ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने। कब? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। कब? 11वीं शताब्दी में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी थी? ययाति केसरी ने। कब? 1100 शताब्दी में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने रखी थी? ययाति केसरी ने। 11वीं शताब्दी में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर, तो उड़ीसा में। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा। लखनऊ समझौता कब से कब हुआ था? ठीक है, तो 26 से 30 दिसंबर 1916। 26 से 30 दिसंबर 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 26 से 30 दिसंबर 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 26 से 30 दिसंबर 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 26 से 30 दिसंबर 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 26 से 30 दिसंबर 1916। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1919 को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1919 को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1919 को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 को। ठीक है, अब देखते हैं राजवंशों के संस्थापक और अंतिम शासक। राजवंशों के संस्थापक, राजवंशों के संस्थापक और अंतिम शासक। ठीक है, तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म या उग्रसेन। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म या उग्रसेन। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म या उग्रसेन। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म या उग्रसेन। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म या उग्रसेन। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म या उग्रसेन। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म या उग्रसेन। ठीक है, और अंतिम शासक कौन था? धनानंद। अंतिम शासक कौन था? धनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। 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 मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ।
ठीक है, बृहदर्थ। मौर्य वंश के अंतिम शासक 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 बृहदर्थ। ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। 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 ठीक है। गुप्त वंश के अंतिम शासक स्कंदगुप्त। 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 ठीक है। गुप्त वंश के अंतिम शासक स्कंदगुप्त। अब शंगु वंश। शंगु वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शंगु। 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 ठीक है। शंगु वंश के अंतिम शासक देवभूमि। 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 ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं। सातवाहन के संस्थापक सिमुक। 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 सातवंश के सातवाहन के संस्थापक सिमुक। 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 ठीक है। अब देखते हैं सातवाहन के अंतिम शासक यज्ञ सातकर्णी। यज्ञ सातकर्णी। ठीक है। सातवाहन के अंतिम शासक यज्ञ सातकर्णी। सातवाहन के शासक अंतिम शासक यज्ञ सातकर्णी। सातवाहन के 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 अंतिम शासक यज्ञ सातकर्णी। ठीक है। अब आते हैं वातापी के चालुक्य वंश। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? पुलकेशिन। ठीक है। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। 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 ठीक है। चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य। 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 चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश के प्रथम शासक चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। ठीक है। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य। कीर्तिवर्मन चालुक्य। ठीक है। चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य। चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य। चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य। ठीक है। आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए, निःशुल्क सेवा है। निःशुल्क सेवा का आप लोग भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है। पैसा दीजिएगा भाई तो वही चीज़ मिलेगा पढ़ने के लिए आप लोगों को। और आप लोगों को निःशुल्क में भी वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अगर आप लोग को कुछ कमी नज़र आ रही है तो आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को सुधारूंगा। तो निःशुल्क सेवा का अगर मुझे मिलेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चाहे जहाँ से, ज्ञान एक ऐसा चीज़ है, चाहे जहाँ से मिले उसे बटोर लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि छोटा है, बड़ा है, या कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। कास्ट वाइज भी नहीं जाना चाहिए। ज्ञान जिससे
अगर हमारे बच्चे से भी मिलता है, हमारे घर परिवार के बच्चे से भी मिलता है ज्ञान कुछ सीखने को, तो मैं उस चीज को सीखूंगा और बेहतर तरीके से सीखूंगा। तो ज्ञान एक ऐसा चीज है बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस बात को समझिए। अगर कोई कमी है तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और क्या कहा जाता है, लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।